हेलो एंड वेलकम टू एसे एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक तो कि व्हाट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और दूसरा ये कि व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि एसिड्स क्या है और एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो एसिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड्स जनरली सार टेस्ट के होते हैं, मतलब उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। और हमने जनरली इसलिए यूज किया है क्योंकि कई ऐसे एसिड्स होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कॉफी और टी ये एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन आपने इन्हें टेस्ट किया होगा और आपको सारनेस फील नहीं होगी। वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो एसिडिक कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी सारनेस फील नहीं होती। और एसिड्स का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब आप पूछोगे कि लिटमस क्या चीज होती है, तो वो एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है जिसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और जिसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की, वो होती है इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस आयंस। मतलब जब भी हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयंस में डिसोसिएट करेगा, और इसी की वजह से इनका एसिडिक नेचर होता है। अगर वो H प्लस आयन में डिसोसिएट कर रहे हैं तभी उनका एसिडिक नेचर होगा। और अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो फॉर एन एग्जांपल HCl, हमें पता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन एक कैटायन फॉर्म करता है, इसलिए उसके साथ प्लस साइन है। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है और वो एनायन फॉर्म करता है, और उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ गया है। तो हमने ये देख लिया है कि एसिड्स क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करती है। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिस क्या है और बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे एसिड सार टेस्ट के होते हैं वैसे ही बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं। और बिटर का मतलब कड़वा होता है, कड़वे टेस्ट के होते हैं बेसिस जनरली। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेसिस की वो है रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब एसिड्स ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट करते थे, लेकिन बेसिस रेड लिटमस टू ब्लू कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप इससे समझ पा रहे होगे कि ये दोनों ऑपोजिट है और इनका नेचर थोड़ा ऑपोजिट सा है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करते हैं। मतलब अगर हम एसिड्स को, जब हमने एसिड्स के बारे में स्टडी किया था तो हमें पता था कि वो H प्लस आयंस में डिसोसिएट करते हैं, लेकिन बेसिस OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करते हैं। और इसका भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो NaOH, हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करते हैं। और ये जो OH आयन है इसी की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक नेचर दिखाई देता है। और Na एक मेटल होता है और वो कैटायन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये प्लस साइन और OH नेगेटिव फॉर्म होता है। और बेसिस की एक और प्रॉपर्टी होती है और वो है सोपी टू टच। मतलब जब भी आप किसी साबुन को छूते होगे तो वैसे ही बेसिस का टच होता है, और साबुन भी बेसिस के ही बने होते हैं। तो अब हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल ले लिया सॉल्ट का, जो NaCl सोडियम क्लोराइड है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं और इसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले तो सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, मतलब हम सॉल्ट को किस किस तरीके में पा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है ओशन वाटर। ओशन वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं जहां से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है रॉक सॉल्ट। जो सॉल्ट होता है वो एक सॉलिड के फॉर्म में होता है और वहां से हम डिफरेंट सॉल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा है इनलैंड लेक्स। लेकिन इन मेथड्स के बारे में हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चौथा मेथड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो एक इंपॉर्टेंट मेथड है। लेकिन आप पूछोगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो एक सॉल्ट और वाटर में प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं। मतलब एसिड और बेस ये रिएक्टेंट्स हुए और सॉलिड और H2O मतलब वाटर वो प्रोडक्ट्स हुए। तो अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, तो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गए वो हो गए NaCl, जो कॉमन सॉल्ट ही है, टेबल सॉल्ट, प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिससे हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर पाते हैं।
लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। तो पहला तो है न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो NaCl है वो भी एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है? तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, अगर मैं आपको बोलूं तो टू स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, या फिर टू वीक एसिड और बेस, मतलब या तो दोनों एसिड और बेसिस स्ट्रांग हो या दोनों एसिड और बेसिस वीक हो, तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो न्यूट्रल होता है। वो ना ही ज्यादा एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। इसलिए वो जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इन दो से इन दो के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एक एसिडिक सॉल्ट बनता है। और इस जो सॉल्ट का नेचर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। और तीसरा जो है वो है बेसिक सॉल्ट। और अब आप ये देख ही सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से क्रिएट होता होगा, और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो इससे हमने ये जान लिया है कि सॉल्ट्स क्या चीज होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है, और सॉल्ट किस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हमने ये तो देख लिया कि हम सॉल्ट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आया होगा कि हम एसिड्स और बेसिस को ही कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब सॉल्ट्स को तो हम एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम फर्स्ट प्लेस पर एसिड्स और बेसिस ही कहाँ से लाएंगे? तो एसिड्स और बेसिस को प्रोड्यूस करने के या फिर एक्सट्रैक्ट करने के दो मेजर कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप पूछोगे कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो जो भी एसिड्स और बेसिस हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ऑर्गेनिक होता है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो सिट्रिक एसिड जो लेमन और ऑरेंजेस में पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड होता है, और उसका जो सारनेस होता है या खटास होती है वो भी इसी एसिड के कारण होती है। और जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस होते हैं वो वीक होते हैं, मतलब उनका जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, तो वहां पर हम रॉक्स और मिनरल से एसिड्स और बेसिस एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जनरली जो इनऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक एसिड का एग्जांपल दूं, कार्बोनिक एसिड, वो एक वीक एसिड होता है, लेकिन वो तब भी इनऑर्गेनिक होता है। कार्बोनिक एसिड एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। इसलिए हम जनरली यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे और आखिरी टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर। तो जब स्टार्टिंग में एसिड और बेसिस डिस्कवर हुए थे, तब साइंटिस्ट को ये पता लगाना था कि अलग अलग सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के। तो हर सब्सटेंस को टेस्ट कर कर पहचानना कि वो एसिडिक है या बेसिक सेफ नहीं था, क्योंकि कई सब्सटेंसेस पॉइजनस भी होते थे। इसलिए उन्होंने एसिड बेस इंडिकेटर का यूज किया। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कई चीजें ऐसी इंडिकेटर्स होते थे कि जो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डिफरेंट बिहेव करते हैं। और उन्होंने दो ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढे। एक है इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, और दूसरा है indicators giving different odors in acidic and basic medium, और इन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी कहते हैं। और अब इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले तो हम इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो डिफरेंट मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर भी दो सब डिविजन है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। दोनों में बस यही फर्क है कि नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर। यहां पर हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो लिटमस। और जो तीन मीडियम्स होते हैं, न्यूट्रल मीडियम,
एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। अब इंटरेस्टिंगली ये जो लिटमस है ये तीनों मीडियम में अपना कलर चेंज कर लेता है। मतलब न्यूट्रल होता है जब, तो लिटमस का कलर पर्पल होता है, और अगर वो एसिडिक मीडियम में डाला जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और बेसिक मीडियम में उसका कलर ब्लू हो जाता है। और ऐसे ही जो सिंथेटिक इंडिकेटर हमने लिया है उसके उसका जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो मिथाइल ऑरेंज है। और यहाँ पर भी ये तीनों ही मीडियम्स है। न्यूट्रल मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है जैसे उसके नाम में ही आता है, और फिर एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर में बदल जाता है, और बेसिक मीडियम में वो येलो कलर में बदल जाता है। तो हमने ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जाना जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर्स चेंज करते थे, लेकिन अब हम ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ओडर्स देते हैं। मतलब उनकी जो स्मेल होती है वो डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाती है, और इन्हें ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। और इनका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अनियंस है, लेकिन हम अनियन को डायरेक्टली यूज नहीं करते, बल्कि हम अनियन क्लॉथ स्ट्रिप को यूज करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्लॉथ स्ट्रिप प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि अगर हम एक कंटेनर में एक अनियन को और कुछ क्लॉथ स्ट्रिप को एक साथ रखकर टाइटली पैक कर दें, तो ओवरनाइट वो जो क्लॉथ स्ट्रिप्स होती है वो उन अनियन के स्मेल को कैच कर लेती है। और उसके बाद मान लीजिए क्लॉथ स्ट्रिप है, और उसके बाद हमने इस क्लॉथ स्ट्रिप पर कोई भी एसिडिक मीडियम डाला या बेसिक मीडियम डाला, उसके बाद उसे वाटर से रिंस कर लिया, तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी बेसिक मीडियम के लिए और एसिडिक मीडियम के लिए वो ये होगी कि बेसिक मीडियम में जो स्मेल होती है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब कि जो अनियन की स्मेल थी उस क्लॉथ पर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन एसिडिक मीडियम में वो स्मेल रिटेन रही। मतलब कि एसिडिक मीडियम में तो अनियन की स्मेल को कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और वो वहीं पर रिटेन रही, लेकिन बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसे वर्क करते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स जो डिफरेंट स्मेल देते हैं बेसिक और एसिडिक मीडियम में। और इसी इंडिकेटर के दो और एग्जाम्पल है, वो है क्लोव ऑयल और विनीला एसेंस। तो यही थे आज के हमारे दो टॉपिक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।